तो दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो एक एलजी का एलईडी टीवी का रिमोट के ऊपर है, जिसमें स्क्रॉल भी लगा हुआ है इसमें। तो दोस्तों ये रिमोट पूरा डेड है, देखिए ये दूसरा रिमोट से काम हो रहा है और इस रिमोट को दबाने से कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको खोल लेते और स्टेप बाय स्टेप देख लेते कैसे इसको रिपेयर कर पाते हैं। तो इसका ढक्कन को तो हमने खोल लिया है, अभी दोनों बैटरी को निकाल लेंगे। उसके बाद मल्टीमीटर को DC20 मोड में रख के एक एक बैटरी को चेक कर लेंगे दोस्तों, जिनमें 1.5 वोल्ट के करीब आना चाहिए। तो चलिए नाप लेते। तो देखिए इधर 1.40 दिखा रहा है, ठीक है, बैटरी भी चलेगा। तो जल्दी से मैं रिमोट को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा रिमोट जो है दोस्तों ये ओपन हो गया है। अब इसके अंदर तो हमको बहुत सारा धूल मिट्टी गंदगी दिख रहा है दोस्तों। तो इसको पहले अच्छे से साफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो हो सकता है इसके अंदर पानी वगैरह चल गया हो या सल्फर कुछ जम गया हो। तो देखिए इधर बहुत धूल मिट्टी है जहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है। तो मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पे बहुत ही धूल मिट्टी गंदगी जम गया है, ये मेन आईसी है। और ये देखिए दोस्तों और एक जगह में हमको देखिए सफ़ेद वाला जो है ये सल्फर जम गया है दोस्तों। तो ये पानी वगैरह आने से ऐसा होता है शॉर्ट सर्किट के कारण, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहीं पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है दोस्तों, जो कि C40 है, और कैपेसिटर के बगल में एक रजिस्टर है, वहीं पे भी हमको थोड़ा थोड़ा सल्फर दिख रहा है। तो इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे ब्रश के मदद से पहले। उसके बाद इसको लिक्विड से साफ करेंगे और हॉट एयर गन से इसको हीट करेंगे अच्छे से। और भी जो कंपोनेंट है और मेन आईसी जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, उसका जो पिन है बहुत ही नज़दीक है एक से दूसरा पिन। तो वहीं पे भी हमको अच्छे से साफ करना है, क्योंकि धूल मिट्टी के साथ ऐसा कुछ रहता है कि दोनों पिन के अंदर शॉर्ट कर देता है, तो रिमोट काम नहीं करता है। और दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर जो शॉर्ट दिख रहा है बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि वहीं पे कैपेसिटर है कि नहीं। तो हम इसको पहले साफ करेंगे, उसके बाद क्लीन करके अच्छे से इसको हीट करके सुखा के एक बार चेक कर लेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर काम नहीं करता है तो दोस्तों उस जगह में हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो देखिए अच्छे से ब्लोअर से आप हीट करिए, तो पूरा बोर्ड को हमको हीट करना है। इनमें क्या होता है, जो भी मॉइस्चर रहता है दोस्तों वो हट जाता है और नया जैसा चकाचक हो जाता है ये फिर से चलने के लिए। तो देखिए बाकी तो बिल्कुल बोर्ड सही है, नया जैसा दिख रहा है। तो अभी दोस्तों इसमें हम बैटरी का कनेक्शन जोड़ेंगे, जो कि 3 वोल्ट। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए ये कैपेसिटर है जहाँ पे रस्ट पड़ गया था, मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए C40 ये वाला, ये भी एक कैपेसिटर है। हमको भी सही से नहीं दिख रहा है दोस्तों कैमरे में, इतना छोटा है। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव का कनेक्शन हमने जोड़ दिया है। अभी रिमोट को हम बटन को दबाते हैं तो दोस्तों देखिए अभी कोई भी काम नहीं कर रहा है अभी भी। तो दोस्तों एक बार हमको वो वाला जो कैपेसिटर है उसको उठा के
उस जगह में नया कैपेसिटर लगा के देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो कैपेसिटर ना के बराबर है। वो एकदम सल्फर से ख़राब हो गया, डैमेज हो गया। तो देखिए मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये वाला जो कैपेसिटर है, इसको थोड़ा सा रंगा लगा के हम इसको उठा लेंगे। तो देखिए बहुत ही छोटा सा है दोस्तों, बारीक, हमको आंखों से नहीं दिख रहा है। इतना बारीक के ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है दोस्तों। और दोस्तों जो भी नया बंदा मेरे चैनल को देख तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और दोस्तों मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप ढेर सारा वीडियो है वो देख सकते हो। 250 के करीब वीडियो है दोस्तों, और तरह तरह चीज़ के ऊपर वो देख के आप लोग जरूर लाभ उठा सकोगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए छोटा वाला जो कैपेसिटर है हम मोबाइल बोर्ड से उठा लिया हो। अभी इस जगह में हम सेट करेंगे, तो ये सेट करना बहुत ही कठिन है दोस्तों, क्योंकि इसको सेट करने के लिए दूसरा मैं आयरन यूज़ करता हूँ, छोटा वाला, जो छोटा चीज़ होता है। लेकिन अभी ये बड़ा वाला से ही हम इसको सेट करेंगे, इसलिए थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है दोस्तों। तो देखिए इसको हम बैठा तो दिया हूँ। अभी मल्टीमीटर से हमको चेक करना है दोनों कनेक्शन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, क्योंकि दोस्तों कैपेसिटर इतना छोटा है, उतना छोटा मेरे पास नहीं है। मैं उससे थोड़ा बड़ा मिल गया हमको मोबाइल बोर्ड में, तो उसी को हम लगा रहे हैं, ठीक से चेक कर रहे कि उसका कनेक्शन सही से दोनों पिन के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। नहीं तो एक चांस में ही हो जाता। तो थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटर हमने लगा दिया है। अभी इसको देखिए हम बैटरी का कनेक्शन देंगे, देने के बाद इसको हम देखिए लाइट आ गया दोस्तों रिमोट में, पहले जो लाइट नहीं आ रहा था। तो अभी इसको हम बटन को देखेंगे, अभी कौन बटन है हमको दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी जो है मेरा रिमोट जो है वो चालू हो गया, हर एक बटन काम कर रहा है। तो दोस्तों वो कैपेसिटर के बगल में एक छोटा सा रजिस्टर भी है, उसको हमने उठाया था, वो भी हमने लगा दिया है। तो देखिए मेरा रिमोट बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, पानी वगैरह सल्फर वगैरह आने से रिमोट ख़राब हो जाता है, उसको बारीकी से देखना पड़ता है दोस्तों। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखना पड़ता है, उसके अंदर जो सल्फ़र जम जाता है, इसी कारण जो है ज़्यादातर रिमोट ख़राब हो जाता है दोस्तों। यूं रिमोट ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये लो वोल्टेज में चलता है, लगभग 3 वोल्ट। तो इसी कारण इसमें खराबी उतना आता नहीं है। लेकिन जो खराबी आता है दोस्तों वो सल्फ़र के कारण, डैम के कारण आता है, क्योंकि अंदर मॉइस्चर जम जाता है, ट्रक वगैरह कट जाता है, उखड़ जाता है, या सल्फ़र जमने के कारण वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्तों। तो इसी कारण जो है इसका प्रॉब्लम आता है। तो देखिए मैंने रिमोट को भी सेट कर लिया अभी। तो अभी देखिए ये सारी बटन को हम चेक करेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो हमारा जो है रिमोट बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।